वेलकम बैक रमन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग प्लेटफॉर्म BSSC वॉल्यूम 1 सेट्स नंबर 10 का GK GS का क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हम लोग का पहला सवाल है, हिंसोंग भारत के किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था? तो ऑप्शन हम लोग का बी सही हो जाएगा, नालंदा। हिंसोंग नालंदा विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था। क्वेश्चन दूसरा है, उस राजा का क्या नाम बताएं जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था? युद्ध में पहली बार हाथियों का इस्तेमाल किया था, तो आंसर डी हो जाएगा हम लोग का मगध। उस राजा का नाम बताएं जिन्होंने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया था, तो मगध। तीसरा सवाल है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनाया? दिल्ली में हुमायूं की मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने बनवाया? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हाजी बेगम ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने का योजना बनाया था। चौथा सवाल है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक ने। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। छठा सवाल है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, अकबर। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तो अकबर के शासनकाल में लिखी। सातवां सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था? औरंगजेब ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगाया था। आठवां सवाल है, कहाँ पर प्राप्त अशोक के अभिलेख स्तंभ के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है? मयूर का चिन्ह अंकित है। ऑप्शन सी हो जाएगा, लैरिया नंदनगढ़। लैरिया नंदनगढ़ के स्तंभ अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह स्थित है। मयूर का चिन्ह अंकित है। नौवां सवाल है, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति के इस संबंध में कहा जा सकता है, तो हम लोग का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम है। 2022 में BCC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड, BCC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा, मीराबाई चानू को। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, मीराबाई चानू को। 11 है, जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन क्या कहलाते हैं? जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करते हैं वे वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव। वे वन क्या कहलाते हैं? मैंग्रोव वन। 12वां सवाल है हम लोग का, पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा किसने कहा था? पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा किसने कहा था? तो ऑप्शन सी, मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा कहा था। मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र को पालीप्रोथा कहा था। 13वां सवाल है, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? चंद्र ग्रहण पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया को, पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 3 सही हो जाएगा, 3 भागों में। 34 पुस्तक मेड इन चाइना, 34 पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिंदा जोशी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, परिंदा जोशी। 15वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। 16वां सवाल है, बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण
किस काल में हुआ था? बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? गुप्त वंश के काल में। तो ऑप्शन सही हो जाएगा हम लोग का सी, गुप्त वंश के काल में। फिर सवाल है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब हुआ? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। हदीस है एक, हदीस है एक, हदीस है एक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 19वां सवाल है, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऋग्वेद में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का ऋग्वेद में। 20वां सवाल है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी इसमें कौन सी? गुलबर्गा। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? गुलबर्गा। 21वां सवाल है, किस चोल राजा ने जेल सेना प्रारंभ की थी? किस चोल राजा ने जेल सेना प्रारंभ की थी? ऑप्शन सी हो जाएगा, राज प्रथम ने। राज प्रथम ने। किस चोल शासक ने जेल सेना प्रारंभ की थी? राज प्रथम ने। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर के। एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? मणिपुर के। 23वां सवाल है, भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई? ऑप्शन हम लोग का सी सही हो जाएगा, तारापुर में। भारत ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का तारापुर में। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा। महामाया प्रसाद सिन्हा। 25वां सवाल है, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बिंदेश्वर पाठक। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का बिंदेश्वर पाठक। 26वां सवाल है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन सी सही, अनुच्छेद 3। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का अनुच्छेद 3। 27वां सवाल है, वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो बी सही हो जाएगा हम लोगों का, चेतन भगत। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, चेतन भगत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया है? दुर्व्यापार और बलात्श्रम को रोकने का प्रयास किया गया। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। 29वां सवाल है, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं? निम्न सदन किसे संबोधित करते हैं? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, लोकसभा। 30वां सवाल है, भारत के वे पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वे कौन थे? जिनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो गई तो वे कौन थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कृष्णकांत। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, कृष्णकांत। 31वां सवाल है, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1850। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, 1850। 32वां सवाल है, निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करता है? निम्न में से कौन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 11वीं सूची पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त करवाता है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज को कराता है। 33वां सवाल है,
भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी? जयप्रकाश नारायण ने। 34 सवाल है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, सिविल सेवा दिवस। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? सिविल सेवा दिवस। 35वां सवाल है, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फॉर्म को। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, फॉर्म को। 36वां सवाल है, निम्न में से भूटान की मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में भूटान की मुद्रा क्या है? निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न्यूगल ट्रम। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, न्यूडल ट्रम। ऑप्शन बी सही, डी सही हो जाएगा हम लोग का, न्यूगल ट्रम। उस राजा का नाम लिखें जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। उस राजा का नाम लिखें जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। तो ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, मलिक काफूर। खिलजी वंश से संबंधित नहीं था। मलिक काफूर उनका दास था। मलिक काफूर कौन था? उनका दास था। फिर सवाल है हम लोगों का, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित की? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, कलकत्ता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, कलकत्ता। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोगों का, कलकत्ता। फिर सवाल है, भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहाँ जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। जंगली गधों का एकमात्र अभ्यारण्य स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, गुजरात। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, गुजरात। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, गुजरात। एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, शुक्र। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, शुक्र। एकमात्र ग्रह जहाँ दिन की लंबाई उसके वर्ष से अधिक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, शुक्र। 41वां सवाल है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, जी नागेश्वर राव। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जी नागेश्वर राव। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जी नागेश्वर राव। 42वां सवाल है, लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष को। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? तो लोकसभा अध्यक्ष को। 43वां सवाल है, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, मिजोरम में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है। तो किस में है? मिजोरम में। 44वां सवाल है, आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका। आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कनुका किस राज्य की योजनाएं हैं? आसरा संपूर्ण और विद्या कनिका और कनका, विद्या कनका किस राज्य की योजना है? किस राज्य की योजना है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, आंध्र प्रदेश। अब आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कनका किस राज्य की योजना है? आंध्र प्रदेश की। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? तो हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत रत्न। हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भारत रत्न। सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? दूरदर्शन। फिर सवाल है हम लोगों का 47वां सवाल है, आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है? रिजर्वेशन इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है। ऑप्शन हम लोगों का बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नई दिल्ली में। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब
का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में। 48वां सवाल है, वर्ल्ड एथलीट ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 से घोषित किया? वुमेन ऑफ द ईयर वर्ल्ड एथलीट्स वुमेन ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो हम लोग का ए साल सही हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज को। अंजू बॉबी जॉर्ज को। 49वां सवाल है, जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? किन एशियाई देशों ने समझौता किया है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी ने। जलवायु संकट से निपटने किन एशियाई देशों ने एक साथ समझौता किया है? इजराइल, यूएई और जॉर्डन, तीनों ने एक साथ समझौता किया है। 50वां सवाल है, ओडिशा में किस नदी पर 110 करोड़ रुपए की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना की घोषणा की गई है? रोपेक्स जेटी परियोजना की घोषणा की गई है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, धामरा नदी पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का धामरा नदी पर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का धामरा नदी पर। 51 सवाल है, कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कोबाल्ट ऑक्साइड से। कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। कांच को गहरा नीला रंग किससे मिलता है? कोबाल्ट ऑक्साइड से। 52वां सवाल है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? यह किसके बनने के कारण होता है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोग का, लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, लैक्टिक अम्ल के बनने के कारण। 53वां सवाल है, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक रसायन उत्तरदायी है? कौन सा एक रसायन उत्तरदायी है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 54 सवाल है, शीतकाल में पौधे पाले से मर जाते हैं क्योंकि उत्तकों के यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। उत्तकों की यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। क्योंकि उत्तकों को यांत्रिक क्षति और शुष्कन हो जाता है। 55वां सवाल है, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, यूरिया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोगों का, यूरिया। 56 सवाल है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, शुतुरमुर्ग। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हम लोग का, शुतुरमुर्ग। 57 सवाल है, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? 57वां सवाल है, डेंगू ज्वर का कारण क्या है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, वायरस। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, वायरस। डेंगू ज्वर का मुख्य कारण क्या है? वायरस। डेंगू ज्वर का मुख्य कारण क्या है? वायरस। 58वां सवाल है, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रुधिर को। थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसे प्रभावित करती है? रुधिर को। 59वां सवाल है, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। वेग समय ग्राफ रैखिक होता है। क्वेश्चन 60 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, दूध उत्पादन से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का, दूध उत्पादन से। 61वां सवाल है, ध्वनि की आवृत्ति म्यू, तरंग दैर्घ्य लैम्डा और चाल यू के बीच क्या संबंध है? ध्वनि की आवर्ती तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है? आवर्ती तरंगदैर्घ्य और चाल के बीच क्या संबंध है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, न्यू बराबर वी बाय लैम्डा। न्यू बराबर क्या हो जाएगा? 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 वी बाय लैम्डा। 62 सवाल है, सुमेलित कीजिए। 62 सवाल है हम लोगों का, हम लोगों को इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था? पास्कल ने। हाइड्रोलिक दाब का सिद्धांत किसने दिया था?
पास्कल ने। जड़त्व के गति का सिद्धांत गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व के गति का सिद्धांत किसने दिया था? गैलीलियो ने दिया था। गति का सिद्धांत भी सर्वप्रथम गैलीलियो ही ने दिया था। सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था। सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत कॉपरनिकस ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम न्यूटन ने दिया था। फिर हम लोगों का है यहाँ पे फिर मिलान करने वाला है। फिर से हम लोगों का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हम लोगों का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। हम लोग का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो एक फॉर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। एक फॉर्मी बराबर कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.646 10⁻15 मीटर। 9.46 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। एक फॉर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। एक फॉर्मी बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻10 मीटर। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.6 गुना 10⁻15 मीटर। 9.646 गुना 10⁻15 मीटर। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। और एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। फिर सवाल है कार्नेलाइट किसका अयस्क है? कार्नोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? कार्नोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, यूरेनियम का। कार्नोलाइट किसका एक अयस्क है? यूरेनियम का। कार्नोलाइट एक किसका अयस्क है? यूरेनियम का। कार्नोलाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। कार्नोलाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का। फिर सवाल है निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए। निम्नलिखित में से संक्षिप्त वसा अम्ल को छांटिए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एसिटिक एसिड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा हम लोगों का, एसिटिक एसिड। 66 सवाल है मम्प्स है। 66वां सवाल है कि मम्प्स है। 66वां सवाल है मम्प्स है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग। मम्प्स क्या है? विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग, जिसको कि गाल में सूजन आ जाता है। इसमें मम्प्स क्या है? विषाणु द्वारा उत्पन्न रोग है। फिर सवाल है हम लोगों का मिलान करें। फिर सवाल है हम लोगों का सूची 1 से सूची 2 को मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। हम लोग को ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सर्दी किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। सर्दी किसके कारण होता है? वायरस के कारण। फलेरिया एक परजीवी कृमि के कारण होता है। फलेरिया एक परजीवी कृमि के कारण होता है। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। मलेरिया परजीवी प्रोटोजोआ के कारण होता है। आंत्रज्वर बैक्टीरिया के कारण होता है। आंत्रज्वर बैक्टीरिया के कारण होता है। आंत्रज्वर बैक्टीरिया के कारण होता है। हम लोग का सवाल है अब 68। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? ऑप्शन सी हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोगों का, कोलोरेला। अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का क्या नाम है? क्लोरेला। 69वां सवाल है कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होता है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से उत्पन्न गैस होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एसिटिलीन। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिराने से कौन सा गैस उत्पन्न होता है? एसिटिलीन। कौन सा गैस उत्पन्न होता है? एसिटिलीन। 70 सवाल है कुछ ऑटोमोबाइल्स में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट्स क्यों लगे होते हैं? पीले रंग के कुछ अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं? 70 का हम लोगों का सही हो जाएगा सी, कि पीला प्रकाश कोहरे को भेद देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। 71वां सवाल है पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संगठनों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के मुख्य संगठनों में शामिल है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना
पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठन है लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। 72 सवाल है, इंसुलिन स्रावित होती है, इंसुलिन हार्मोन स्रावित होती है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा पैनक्रियाज अग्न्याशय में, पैनक्रियाज अग्न्याशय में। फिर 73वां सवाल है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होने वाले प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी, अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हम लोग का मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। 74 सवाल है, मेंडलीव के आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व के समूह को बाद के तालिका में जगह मिली है, किस समूह के तत्व को सदस्य को बाद में जगह मिली है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा SCGAGE, स्केडियम, जर्मेनियम और जिनेनियम। ये सब क्या है, उपधातु है, ये सब उपधातु है। 75वां सवाल है, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है, सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु है, सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु, ऑप्शन डी सही हो जाएगा हम लोग का, सोल्डर टीन और सीसा का मिश्र धातु है। तो हम लोगों का यहाँ से वॉल्यूम 10 समाप्त, वॉल्यूम 1 का सेट 10 समाप्त हो गया BSSC का। तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस तरह का वीडियो हम आप लोगों के लिए और बनाते रहें। थैंक यू।